हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं और इसमें एक्सपेंस को इंक्रीज कैसे करते हैं। जैसे मानिए मेरे पास एक टेबल है और मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे एक्सपेंस करना चाह रहा हूं। तो जनवरी में मैंने एक एक्सपेंस किया और उसको फरवरी में 10% इंक्रीज करके करना है और फिर मार्च में जब जाएंगे तो फिर 10% फरवरी का इंक्रीज करके करना है और उसका टोटल अमाउंट कितना हो तो ये मुझे कैलकुलेट करना है इस फंक्शन में। उसके बाद मैं आपको इंटीजर, एबीएस, मोड, इवन, एलसीएम, मैक्सिमम, मिनिमम, रोमन एंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ये सारे फंक्शन सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैं आपको करके एक्सेल पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओपन योर एक्सेल फाइंड एंड फाइंड आउट द एक्सपेंस ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल। द एक्सपेंस इंक्रीज बाई 10% एवरी मंथ, यानी हर मंथ में एक्सपेंस को इंक्रीज करके आपको बताएंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि हर मंथ के वैल्यू को टोटल करके कितना आता है। अगला है, फाइंड आउट द इंटीजर वैल्यू ऑफ 135.68, यानी 135.68 का इंटीजर वैल्यू क्या है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन द अबव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 8, यानी अगर इंटीजर वैल्यू में 8 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर वैल्यू कितना आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, नेगेटिव का साइन देखिए लगा आगे, 1908, यानी 1908 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इवन ऑफ 44.57, यानी 44.57 का इवन संख्या क्या होगा। और अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 120 और 25 का एलसीएम निकालना मुझे, तो 120 और 25 का एलसीएम कितना होगा। फिर फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये जो नंबर दिया इसका, इसमें मैक्सिमम नंबर कौन है। फिर फाइंड आउट द मिनिमम, इसमें नंबर जो दिया इसमें मिनिमम नंबर कौन है। फिर फाइंड आउट द रोमन ऑफ 49 का रोमन अंक क्या होता है। तो ये सारे आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल और आपको सिखाते हैं। तो हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। अब आपको वो सारे फंक्शन वन बाय वन करके मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, एक्सपेंस इंक्रीज करना है हर मंथ। जैसे मानिए जनवरी में लिखा है 1200 और फरवरी में इसका 10% इंक्रीज होना चाहिए। जनवरी में जो लिखा है 1200, 1200 प्लस इसका 10% और प्लस होके फरवरी में आना चाहिए। ठीक है, और अगर फरवरी में जो वैल्यू आई है उसका अमाउंट और प्लस 10% मार्च में इंक्रीज होके आना चाहिए। ऐसे अप्रैल का भी निकालेंगे और इन सब का टोटल हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जनवरी वाले वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी वाले वैल्यू पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10% और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा वैल्यू आ गया। अब मैं एक तरीके से और बताता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँ, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाइएगा, 1200 पे क्लिक करिएगा, मल्टीप्लाई बाई 10%, फिर प्लस 1200। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन सेम है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया फरवरी का। अब इस वैल्यू से मुझे मार्च में क्या करना, 10% इंक्रीज करना। तो इक्वल टू फरवरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस फरवरी अमाउंट, इंटर करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा मार्च का। ऐसे अप्रैल का भी वैल्यू निकालना है तो इक्वल टू मार्च मल्टीप्लाई बाई 10% प्लस फिर मार्च की वैल्यू, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे मेरी अप्रैल की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए या तो हम करेंगे इक्वल टू SUM, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और ये पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आपको लगता है ये जो नंबर्स लिख के आ रहा है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट इससे आगे वाले वीडियो में बताया था कि फॉर्मेटिंग टेबल कैसे लगाते हैं। अगर आपने टेबल फॉर्मेट लगा होगा तो इसलिए कंडीशन आपका इस तरीके से आ रहा है। नहीं तो अगर मानो आपको यहाँ पे कोई अमाउंट लिखा है 1200 और इसका 10% इंक्रीज करके लाना है, तो इक्वल 10% प्लस फिर 1200 इंटर करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, यानी इसका पूरा का पूरा सेल एड्रेस दिखाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
फॉर्मेट टेबल लगा है इसलिए वो वैल्यू आपको इस तरीके से दिखा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप अगर टेबल हटाना चाहें तो हटा के आप प्रॉपर इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन सी वैल्यू निकालना हूँ, INT वैल्यू। तो इसके सामने मैं निकाल रहा हूँ, FX में जाएंगे हम और यहाँ से INT फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, INT फंक्शन आ जाने के बाद यहाँ पे नंबर लिखेंगे 135.68 और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 दिखाएगा, 0.68 रिमूव हो जाएगा। इंटीजर मतलब होता है प्रारंभिक नंबर, ठीक है, और जो डेसिमल नंबर था वो रिमूव हो जाएगा, यानी 6.68 जो नंबर है उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। वो इंटीजर नंबर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो वो डेसिमल वाली वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और जो डेसिमल से पहले वाले नंबर उसको डिस्प्ले कर देगा। अगला फंक्शन है मोड फंक्शन, यानी रिमाइंडर निकालना है। तो एक्सेल में रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मोड फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं FX में और यहाँ सेलेक्ट करते हैं मोड। मोड आ जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू था 135.68 और उसको डिवाइड करना था 8 से, तो 8 लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो जो मेरा शेषफल आएगा वो ये है। जैसे एक मैं आपको और नंबर करके दिखाता हूँ, FX में जाइए, मोड फंक्शन लीजिए। ठीक, मुझे क्या करना, 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 3 का 9 होता है, एक बच जाता है, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो फिर वो 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 होगा, तो आपका जो शेषफल वैल्यू आएगी यानी रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है, वो कटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला दिया है ABS फंक्शन। अब ABS फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अगर उसमें कोई मैंने निगेटिव साइन दिया है तो वो उसको पॉजिटिव साइन बना के दे देगा। यहाँ ABS फंक्शन आपका आ जाएगा, आप इसको क्या कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस के साइड 1980 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स साइन। अगर आपने कोई साइन का नंबर दिया है तो वो उसको रिमूव करके आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABS। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इवन नंबर। इवन नंबर निकालने के लिए मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ और इसके सामने वाले सेल में मैं इवन कंडीशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे इवन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 44.57। 44.57 का मतलब हो गया, अगर उसको राउंड अप कर लें तो वो हो जाएगा 45 और उसमें +1 इंक्रीज हो जाएगा तो वो हो जाएगा 46। यानी 45 भी मेरा ऑड नंबर है, इवन नंबर है नहीं, और 44.57 भी मेरा ऑड नंबर था। तो इसलिए वो क्या करेगा, 44.57 को 45 मानता है और उसमें +1 जोड़ करके आपको एक नंबर देगा, जो नंबर होगा आपका इवन नंबर, यानी सम संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक है, और अगला है LCM। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM। LCM में जाएंगे और FX में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM। अब LCM में 120 और 25 का LCM निकालना है। अगर आप एक्सेल में LCM फंक्शन फाइंड आउट करते हो तो एक बार में एक वैल्यू से लेके 255 वैल्यू तक का LCM आप एट ए वन टाइम निकाल सकते हो। तो मेरे पास केवल दो वैल्यू है, 120 और 25 है। अगर आपके पास और हो तो आप यहाँ पे नंबर पुट करते चले जाइएगा, 255 तक के कंडीशन को आप एक बार में निकाल सकते हैं और जैसे ओके करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 600। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, FX में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और यहाँ पे नंबर्स लिखना है 38, 42, 39, 45, 55, 47, 52, 35 और 20। यानी इसमें भी अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक बार में ही आप 255 नंबर तक के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको ओके करिए तो आपका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो है 55, यानी सबसे बड़ी नंबर 55 है। ठीक है, पूरे नंबर में से। और अगला निकालना है मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम लिख देते हैं और FX में जाते हैं, मिनिमम फॉर्मूला निकालते हैं। अब मिनिमम में भी क्या बोल रहा है, नंबर्स लिखना है। तो यहाँ लिखना है 40, यहाँ लिखना है 25, 35, 30, 45, 48, 70 और इसको ओके कर देना।
जो सबसे छोटी संख्या होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद लास्ट है मेरे पास रोमन नंबर निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोमन। अब रोमन नंबर निकालने के लिए एफएक्स में जाइए, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए रोमन, और कितने का रोमन नंबर निकालना है, 49 का रोमन नंबर निकालना है, यानी जितने नंबर तक का रोमन आप दोगे यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा। अब जैसे ओके करेंगे तो ये आ जाएगा XLIX, यानी जो 49 नंबर का रोमन अंक होता है वो XLIX होता है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में कुछ फंक्शंस जो मैंने आपको बताया, इंटीजर, मोड, एबीएस, इवन, एलसीएम, मैक्सिमम और मिनिमम और रोमन अंक और एक्सपेंस को अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल के उसको टोटल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।